कम नॉलेज होने की वजह से हमारे छोटे इलेक्ट्रिशियन भाई जो होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती है और वो बदनाम होते हैं। देखो 20 एम्पीयर का स्विच भाई ने लगा दिया है यहाँ इस साइड पे, दूसरों की साइड है यहाँ पे मैं आया हूँ। तो ये एसी चल रहा है इस 20 एम्पीयर के स्विच से। उसने सही किया क्योंकि सिंगल मॉडल की जगह ही यहाँ पे थी, इसके अंदर जगह ही नहीं है तो क्या करे। लेकिन नॉलेज, एक नॉलेज भी होता है जो बड़े इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, वह नॉलेज छोटे इलेक्ट्रिशियन के पास हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो ये सिंगल स्विच चिपक चुका है, बिल्कुल जल चुका है, ख़राब हो चुका है। एयर कंडीशनर जो है डायरेक्ट हो चुकी है इस स्विच की मदद से, ठीक है। तो मैं इस स्विच को बाहर निकालूंगा और इसकी जगह इलेक्ट्रिशियन को ऑब्वियसली क्या लेना चाहिए मैं बताता हूँ, MCB लगाना चाहिए। क्यों, देखो मैं बताता हूँ। जब एयर कंडीशनर के लिए डबल पोल का स्विच लगता है, ठीक है, एयर कंडीशनर में डबल पोल का स्विच लगेगा लेकिन स्विच बोर्ड में जगह ही नहीं है डबल पोल लगाने की, तो आप सिंगल MCB लगा सकते हैं, सिंगल पोल वाली और सिंगल मॉडल वाली, ठीक है। इसमें आपको डबल पोल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो मैं सभी इलेक्ट्रिशियन को कहना चाहूँगा कि आप एयर कंडीशनर को जब विथ स्टेबलाइजर अगर लगा हुआ हो और एसी चला रहे हो तो उसके अंदर आपको नॉर्मल स्विच या 20 एम्पियर का स्विच आपको इंस्टॉल नहीं करना है। या तो उसमें DP स्विच लगाएं, यदि DP स्विच की जगह ना हो उसकी जगह आप MCB सिंगल पोल का लगाएं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा प्रोटेक्शन भी होगी और बढ़िया वर्क करेगा। और ये MCB कभी ख़राब नहीं होता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो इससे एयर कंडीशनर अब आप आराम से चला सकते हो क्योंकि इसके अंदर सिंगल मॉडल की जगह थी, इसलिए हमने MCB लगा दी। और अगर एसी के अंदर स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो आपको 20 एम्पीयर का सिंगल स्विच का उपयोग कभी लेना ही नहीं है, DP स्विच का ही इस्तेमाल लेना पड़ेगा। यदि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी और उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ तब आप नॉर्मल स्विच भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि स्टेबलाइजर जब कम वोल्टेज होता है तो उसको हाई वोल्टेज बनाने के लिए ज़्यादा पावर लेता है, तो उस वजह से पावर फैक्टर में कमी आती है और वही रीज़न स्विच जलाने का कारण होता है।